गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 25, जिसमें हम दूरी सूत्र को समझने वाले हैं। दूरी सूत्र क्या होता है? मान लीजिए आपका कोई ग्राफ पेपर है और उस पर दो बिंदु हैं। एक बिंदु है आपका ए और एक बिंदु है बी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने के लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। इस दूरी सूत्र का जो प्रूफ है वो आपको यहाँ इस वर्कशीट में दिया गया है और समझाया गया है कि ये जो फॉर्मूला है ये कैसे आया है। यहाँ इसको हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। देखेंगे कैसे किया गया है ये। मान लीजिए ये आपका एक ग्राफ पेपर है और उस पर दो बिंदु हैं, ए एंड बी। ए बिंदु के निर्देशांक x1 y1 और बी बिंदु के निर्देशांक x2 y2। अब हमें निकालनी है इसके बीच की दूरी, तो हम एक इसको नीचे की तरफ जोड़ लेते हैं। तो ये जो बिंदु होगा वो होगा x1 और ये जो बिंदु होगा वो होगा x2। इसी तरीके से जब हम y अक्ष पर जोड़ेंगे तो ये जो बिंदु होगा वो होगा y1 और ये बिंदु होगा y2। अब बीच की दूरी जब हम बात करते हैं इस दूरी की, इसको हम O ले लेते हैं। जब बात करते हैं AO की तो ये कितना होगा? x2 बड़ा है, x2 माइनस x1। इसी तरीके से ये वाली दूरी BO कितना होगा? y2 माइनस y1। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे तो AB किसके बराबर होगी? AB का वर्ग बराबर होगा BO के वर्ग जमा OA का वर्ग, इसके बराबर होगा। अब BO कितना है? y2 माइनस y1। ये कितना है? x2 माइनस x1। तो हमें फॉर्मूला क्या मिल जाएगा फाइनली? AB बराबर वर्गमूल में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। 2 मतलब बाद वाला, 1 मतलब पहले वाला। अब मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु हैं। ए है हमारे पास, उदाहरण दिया गया है इसमें कहा गया है -3,2। ये हमारे पास ए बिंदु है और बी बिंदु है हमारे पास 3,5। अब हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे ए बी, x2 मतलब सेकेंड वाला 3 माइनस x1। अब x1 माइनस है तो जो ये माइनस साइन है इट विल चेंज इनटू प्लस साइन। जो भी x1 का साइन होगा वो चेंज होके आ जाएगा। नाउ प्लस y2 यानी 5 और y1 यानी 2 का साइन चेंज -2। Now here we can see 3 plus 3 is 6 और स्क्वायर हो गया 36। 5 minus 2 is 3 और स्क्वायर हो गया 9। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 45। स्क्वायर रूट ऑफ 45 और इसकी यूनिट क्या होगी? इसके आगे क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर, मीटर, क्या लिखेंगे? इसके आगे हम लिखेंगे रूट 45 इजी, ये इकाई में आएगा। इकाई मतलब यूनिट। जैसे सेंटीमीटर, मीटर हमें नहीं पता है तो हम लिख देते हैं इकाई। अब वर्गमूल 45 के हम गुणनखंड कर सकते हैं। देखेंगे करके कि क्या इसका कोई फैक्टर निकल रहा है। तो यहाँ 15 आएगा, 3 से करेंगे 5 आएगा और फिर 5 से करेंगे तो 1 आएगा। हम देखेंगे कि 3 का जोड़ा बन जाएगा। जिसका जोड़ा बन जाएगा वो वर्गमूल के बाहर आ जाएगा और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो वर्गमूल के अंदर रह जाएगा। ये हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं किस तरीके से हम करते हैं। चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला में भी किया था हमने, किस तरीके से हम स्क्वायर रूट को निकालते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर, जिसमें आपको यहाँ पर कुछ बातें समझाई गई हैं। आपको एक आकृति दी गई है जिसमें बिंदु दिए गए हैं और उसके बीच की दूरी निकालनी सिखाई गई है। तो देखेंगे कैसे निकलेगी।
यहाँ पर हमें ग्राफ बताया गया है इस तरीके से, और 1 2 3 1 2 3 4 5 6 तक है, 4 5 6 7 8 तक है ना। 8 को जोड़ा गया है 6 से और 3 को जोड़ा गया है 4 से। अब ये डिस्टेंस 3 है, 3 मात्रक या 3 इकाई, और ये है 4। तो हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट से, पाइथागोरस प्रमेय से हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये आंसर आएगा वो आएगा 5 इकाई। कैसे आएगा? 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग, तो ये हो गया 9, जमा 4 का वर्ग 16, तो ये हो गया 25, और 25 का वर्ग कितना होता है? 5। तो ये आंसर हमारा आ गया 5। इसी तरीके से अगर हम इसको देखें बड़े वाले लाइन को, तो ये होगा हमारा 8 और ये वाला होगा हमारा 6। तो 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 8 का वर्ग कितना हुआ? 64, और 6 का वर्ग कितना हुआ? 36। ये हो गया 100 का वर्ग मूल यानी कि 10। तो इसका आंसर आ गया हमारा 10 मात्रक या 10 इकाई। हम मात्रक या इकाई कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें प्रश्न दिए गए हैं और उन प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं। हमें बताना है कि x निर्देशांक कोटि तथा y निर्देशांक भुज कहलाता है। ये सही है या गलत है? ये क्या है? ये गलत है, ये असत्य है, गलत है। x निर्देशांक को हम भुज कहते हैं और y निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं। भुज कॉमा कोटि, पहले भुज आता है यानी x कॉमा फिर y। ये इस तरीके से हमें इसे याद करना है कि x हम भुज कहते हैं और y को हम कोटि कहते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट में हम देखते हैं मूल बिंदुओं के बाएं और x अक्ष पर स्थित बिंदु जो मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर हो उसके निर्देशांक 4,0 होंगे बाईं तरफ। अब ये हमारा अक्ष है, इसमें मूल बिंदु है, ये आपकी दाईं पक्ष है और ये आपका बायां पक्ष है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है? +4 होता है। और हम जब इधर लिखते हैं तो हमारा क्या होता है? -4 होता है। तो जो हमारे निर्देशांक होंगे बाईं तरफ वो होंगे -4,0। -4,0। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये हमारा असत्य हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करनी है, दूरी सूत्र लगाना है। ये आप होमवर्क क्वेश्चन है, बड़े आराम से कर सकते हैं। जिन भी बच्चों को ऊपर के उदाहरण समझ में आए हैं वो कर सकते हैं। इसमें से हम ऑनलाइन क्लास में इनको डिस्कस करेंगे, तो जो भी बच्चे होमवर्क क्वेश्चन देखना चाहते हैं वो ऑनलाइन क्लास अटेंड करें। इसके बाद y का वह मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदुओं की दूरी 10 मात्रक हो। तो ये प्रश्न भी आपका उदाहरण प्रश्न है और प्रयास कीजिए है आपको इसको करना है। देखिए कैसे करेंगे इसको। ये थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न है। तो इसमें हमारे पास p है 2,-3, q है 10, y। तो यहाँ पर हमें y नहीं दिया हुआ है, हमें निकालना है। और दूरी यानी PQ हमको दिया हुआ है 10 मात्रक, 10 मात्रक दिया हुआ है। तो अब हम कैसे निकालेंगे इसमें? देखेंगे PQ कितना होगा हमारा 10। अब ये इसके साइन चेंज होंगे, -2 का वर्ग प्लस y, अब इसके साइन चेंज होंगे, +3 का वर्ग। 10 - 2 कितना हुआ? 8 और y
-3 का वर्ग। ये नोट कर लीजिए, इसके आगे फिर मैं समझाऊंगी। तो यहाँ तक स्टेप हमें क्लियर है, इजी है। इसके आगे का थोड़ा सा मुश्किल है, देखते हैं कैसे करते हैं हम। सो 8 का स्क्वायर प्लस y -3 और इसका वर्गमूल हमारा किसके बराबर है? 10 के बराबर है, क्योंकि हमें दूरी दे रखी है 10। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या मिलेगा हमें? 8 का वर्ग हो जाएगा 64। y -3 के वर्ग के लिए हम a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले y का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, और फिर इन दोनों को गुणा करेंगे, आएगा 3y, और फिर उसको 2 से गुणा करेंगे तो आएगा -6y, और बराबर में आ जाएगा 100। अब इसको हम क्या करेंगे? थोड़ा सॉल्व करेंगे और हमें इक्वेशन मिलेगी, और उस इक्वेशन को द्विघाती सूत्र से हम हल करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। हमें यहाँ पर मिलेगा y की घात 2 प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे, माइनस का 6y, और इनको प्लस किया तो हमें मिला 73, और ये 100 हमारा माइनस में आ गया। तो हमें मिला एक y स्क्वायर -6y -27। क्या मिलेगा हमें? y स्क्वायर -6y -27। अब हमें 27 के फैक्टर करने हैं, जिससे हमें 6 मिल जाए। तो क्या मिलेगा हमें? -9y + 3, 9 और 3 को माइनस करने पर 6 मिल जाता है, और गुणा करने पर 27 आता है। ये हम पार्ट नंबर 4 में सीख चुके हैं। तो y कॉमन लिया, y -9 + 3 कॉमन लिया, y -9। सो हमें दो आंसर मिले, y -9 और y +3। तो इसका मतलब y बराबर 9 और y बराबर घटाकर 3। तो दो आंसर हमें मिल गए। तो ये प्रश्न वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा सा मुश्किल है। कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरीके से उदाहरण भी हैं, और उनको भी करने का प्रयास करेंगे, और कोई भी डाउट होगा तो ऑनलाइन क्लास में पूछेंगे। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।